इमेजिन कीजिए, आप अपने किसी फेवरेट एनिमे के मेन कैरेक्टर हैं, एक हीरो जिसके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। आपके लिए वो मिशन क्या है? आपका वो बड़ा सपना, वो एग्जाम जिसे आपको हर हाल में क्रैक करना है। अब किसी भी बेहतरीन एनिमे में हीरो सीधा जाकर फाइनल बॉस से नहीं लड़ता, है ना? उससे पहले आता है उसका ट्रेनिंग आर्क। ये वो समय होता है जहां हीरो दुनिया से कटकर अपनी लिमिट्स को पुश करता है, पसीना बहाता है और अपनी शक्तियों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। असल में आपकी लाइफ का वो ट्रेनिंग आर्क अभी इसी वक्त चल रहा है। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम उसी ट्रेनिंग आर्क के सबसे बड़े हथियार की बात करेंगे, नाइट स्टडी सीक्रेट्स। हम जानेंगे कि कैसे आप रात के उस गहरे सन्नाटे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं और अपने अल्टीमेट एकेडमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आपके इस ट्रेनिंग आर्क को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी से शुरू करते हैं। शायद ये आपकी ही कहानी हो। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, पूरी दुनिया गहरी नींद में है। आप अपनी डेस्क पर किताबों के सामने बैठे हैं, लेकिन आपकी आंखें भारी हो रही हैं, दिमाग एकदम सुन्न पड़ चुका है। आप एक ही लाइन, एक ही पैराग्राफ को 4 बार पढ़ते हैं और अगले ही सेकंड सब ब्लैंक, कुछ याद नहीं। फिर अचानक आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि चलो यार, माइंड बहुत थक गया है, फ्रेश करने के लिए बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं। आप फोन उठाते हैं, रील स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। 1 रील, 2 रील, 10 रील, और जब आप अचानक टाइम देखते हैं तो सुबह के 3:30 बज चुके होते हैं। वो 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक कब 1.5 घंटे के ब्लैक होल में बदल गया, आपको पता ही नहीं चला। अंदर से गिल्ट फील होता है ना, एक हारने वाली फीलिंग आती है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो मेरे बात ध्यान से सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आज इसी हार को हम आपकी सबसे बड़ी जीत में बदलने वाले हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो आपको समझनी है वो ये है कि रात में पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी हो सकती है। रात के समय माहौल की जो शांति होती है ना, कोई शोर शराबा नहीं, कोई दोस्त डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आपके और आपके लक्ष्य के बीच कोई नहीं होता। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये सोचना है कि सिर्फ आंखें खोलकर रात भर जागने का मतलब पढ़ाई करना होता है। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड स्मार्ट प्लान नहीं है तो आपकी नाइट स्टडी बुरी तरह फेल हो जाएगी। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बस अपना कीमती समय और अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। तो इस रूटीन को स्मार्ट कैसे बनाना है, आइए इसे अलग अलग लेवल्स में डिकोड करते हैं। लेवल 1, सही माहौल और तैयारी। अब हम आपके ट्रेनिंग आर्क के पहले और सबसे बेसिक फेज में एंटर कर रहे हैं। देखिए, किसी भी युद्ध में जाने से पहले आपको अपना मैदान तैयार करना होता है, और आपकी पढ़ाई का मैदान है आपका कमरा। अगर आपका आसपास का माहौल ही डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो आपका दिमाग कभी भी फोकस मोड में नहीं आ पाएगा। आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो आपके ब्रेन को सीधा सिग्नल दे कि भाई, अब मजाक का समय खत्म, अब सीरियस काम शुरू। और माहौल बनाने का सबसे पहला और सबसे कड़ा नियम है बेड बनाम स्टडी टेबल। मुझे पता है, सर्दियों में रज़ाई के अंदर या बेड पर आराम से लेटकर पढ़ना कितना अच्छा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल ट्रैप है। सालों से आपके दिमाग की ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि बेड का मतलब होता है नींद और आराम। जैसे ही आप अपनी किताबें लेकर बेड पर जाते हैं, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है सोने का टाइम हो गया है। वो स्लीप हार्मोन्स रिलीज करने लगता है और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आराम मोड में चली जाती है। इसलिए एक क्लीन स्टडी टेबल और एक कुर्सी का होना बिल्कुल मस्ट है। जब आप अपनी कमर सीधी करके कुर्सी पर बैठते हैं तो आपकी बॉडी तुरंत एक्टिव मोड में आ जाती है, आपका दिमाग अलर्ट रहता है और आपकी ग्रास्पिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। हम अक्सर खुद से कहते हैं ना कि यार, मुझ में फोकस करने का टैलेंट ही नहीं है। लेकिन सच बताऊं, फोकस कोई टैलेंट होता ही नहीं है। ये एक एनवायरनमेंट है जो आपको खुद अपने लिए बनाना पड़ता है। और इस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा विलन, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका अपना स्मार्टफोन। जब फोन आपकी टेबल पर रखा होता है ना, तो स्क्रीन बंद होने पर भी आपका आधा दिमाग उसी में अटका रहता है। शायद कोई मैसेज आया होगा, शायद किसी ने रिप्लाई किया होगा। अपनी नाइट स्टडी शुरू करने से पहले फोन को उठाइए, उसे साइलेंट पर डालिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कीजिए और उससे उठाकर किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। जब वो विलेन आपकी नजरों के सामने होगा ही नहीं, तो वो 5 मिनट का ब्रेक घंटों की बर्बादी में कभी नहीं बदलेगा। लेवल 1 का एक आखिरी और बहुत पावरफुल स्टेप है एक क्लियर टारगेट सेट करना। ज्यादातर स्टूडेंट्स बस रात में कोई भी किताब रैंडमली खोलकर बैठ जाते हैं और बस पन्ने पलटते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें अचीव क्या करना है। ऐसे तो बोरियत होगी ही। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक पेपर लीजिए और अपना स्पेसिफिक अचीवेबल गोल लिखिए। जैसे, आज रात मुझे साइंस के ये 2 चैप्टर्स खत्म करने ही हैं, या मैथ्स के 20 सवाल सॉल्व करके ही उठूंगा, या हिस्ट्री का 1 घंटा सॉलिड रिवीजन करना है।
जब आपके दिमाग के पास एक क्लियर फिनिश लाइन होती है ना, तो वो बोर नहीं होता। वो एक मिशन मोड में आ जाता है, जो आपको एंड तक मोटिवेटेड रखता है। लेवल 2, फोकस और टाइम मैनेजमेंट। माहौल तो सेट हो गया, दुश्मन भी कमरे से बाहर है, लेकिन अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करें? रात बहुत लंबी होती है मेरे दोस्त, लेकिन आपके दिमाग की एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप बिना किसी स्ट्रैटेजी के बस अंधाधुंध पढ़ाई करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसलिए अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सीखना होगा, ताकि आपका ब्रेन क्रैश ना हो जाए। आपने भी सुना होगा, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि रात के 12 या 2 बजे के बाद पढ़ना शुरू करना बहुत कूल है और यही तो असली नाइट स्टडी होती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपकी बॉडी को देर रात तक जागने की आदत नहीं है और आप अचानक 2 बजे रात को किताब खोलेंगे, तो आपका दिमाग कुछ भी रजिस्टर नहीं करेगा। साइंटिफिकली और हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से नाइट रूटीन का सबसे बेहतरीन समय होता है रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। इस विंडो में आपका दिमाग फ्रेश और एक्टिव रहता है और दुनिया की भागदौड़ भी शांत हो चुकी होती है। 11 बजते बजते आपका पीक फोकस खत्म होने लगता है। हाँ, अगर एग्जाम्स एकदम सिर पर हैं तो आप इसे स्ट्रेच करके रात 12 बजे तक खींच सकते हैं, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के बस यूं ही पूरी रात जागने से बचिए, क्योंकि यह आपके अगले पूरे दिन को बर्बाद कर देगा। और एक बात जो एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, आप लगातार 4-5 घंटों तक फोकस नहीं कर सकते। हमारा दिमाग कोई मशीन थोड़ी है, यह एक इंसान का हिस्सा है जिसे रिकवरी की जरूरत होती है। इसलिए हम एक बहुत ही शानदार टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, मशहूर 45-15 रूल। इसे ऐसे समझिए, 45 मिनट तक आपको अपनी किताबों के साथ एकदम फुल कंसंट्रेशन वाला युद्ध लड़ना है। इस दौरान दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और जैसे ही ये 45 मिनट्स पूरे हों, आपको अपने दिमाग को 15 मिनट का एक एक्टिव ब्रेक देना है। ये 15 मिनट का इंटरवल आपके फोकस लेवल को रीसेट करके वापस 100% पर ले आता है और आप बिना थके लंबी पारी खेल सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये 15 मिनट का ब्रेक बहुत ट्रिकी होता है। इस ब्रेक में करना क्या है? आप अपने कमरे में थोड़ा टहल सकते हैं, जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धो सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए जिससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, या बस शांति से पानी पी लीजिए। ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको रिफ्रेश करती हैं। और आपको क्या बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं करना है। जी हाँ, मोबाइल फोन को हाथ तक नहीं लगाना है। अगर आपने इन 15 मिनट में फोन उठा लिया तो बस गेम ओवर। आपके दिमाग में वो डोपामिन का खेल शुरू होगा और आपका ब्रेक 15 मिनट से खींचकर 1 घंटे का हो जाएगा। मोबाइल फोन इस ब्रेक टाइम में स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, मतलब नहीं है। लेवल 3, सही विषय और एनर्जी मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेज करना आप सीख गए, लेकिन सवाल यह है कि आधी रात को आखिर पढ़ना क्या चाहिए और अपनी फिजिकल एनर्जी को कैसे बचाए रखना चाहिए। अगर आप गलत हथियारों के साथ मैदान में उतरेंगे तो हार पक्की है। सही सब्जेक्ट्स का चुनाव और अपनी बॉडी की एनर्जी का मैनेजमेंट आपकी नाइट स्टडी का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। देखिए, हर सब्जेक्ट रात के सन्नाटे में पढ़ने के लिए नहीं बना होता। मैथ्स, साइंस के मुश्किल न्यूमेरिकल्स या डायग्राम्स बनाने जैसे एक्टिव काम हमेशा रात के पहले हिस्से में करें, जब आपकी एनर्जी सबसे हाई होती है। इन सब्जेक्ट्स में आपका हाथ और आपका दिमाग दोनों लगातार चलते रहते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। दूसरी तरफ हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जैसी हैवी थ्योरी को आधी रात में पढ़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप आधी रात को सिर्फ लेटकर कोई थ्योरी बुक पढ़ने लगेंगे तो मेरी गारंटी है कुछ ही मिनटों में आपकी पलकें भारी होने लगेंगी और आप सो जाएंगे। थ्योरी को हमेशा दिन के समय या अर्ली इवनिंग में पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें 90% स्टूडेंट्स फंसते हैं, खाना। अगर आप रात की पढ़ाई से ठीक पहले पेट भरकर छोले भटूरे, पिज्ज़ा या कोई भी भारी जंक फूड खा लेते हैं तो सोचिए क्या होगा। आपकी बॉडी अपनी सारी एनर्जी उस भारी खाने को पचाने में लगा देगी, आपके दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलेगी और आपको ऐसी भयंकर नींद आएगी कि आप किताब पर ही सिर रखकर सो जाएंगे। इसलिए नाइट स्टडी से पहले हमेशा हल्का खाना खाइए और खुद को हाइड्रेटेड रखिए, खूब पानी पीजिए। और हाँ, नींद भगाने के चक्कर में लगातार कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स पीने से बचिए। बहुत ज़्यादा कैफीन आपकी नेचुरल स्लीप साइकिल को पूरी तरह तबाह कर देगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एकदम पिन ड्रॉप सन्नाटे में अजीब सी घबराहट होती है और उनका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप अपने एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए फोकस साउंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत ही कम वॉल्यूम में लो-फाई म्यूजिक, बारिश गिरने की आवाज़ या वाइट नॉइज सुन सकते हैं। लेकिन एक रूल हमेशा याद रखिएगा, इनमें कोई भी लिरिक्स यानी गाने के बोल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जैसे ही आपके कानों में कोई ऐसा गाना पड़ेगा जिसमें शब्द हैं, आपके दिमाग का लैंग्वेज सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और आपका पूरा अटेंशन पढ़ाई से हटकर उन शब्दों पर चला जाएगा। म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में होना चाहिए, आपके फोकस के सेंटर में नहीं।
लेवल 4 टॉपर्स का सीक्रेट हथियार। फाइनली हम आ गए हैं आपके ट्रेनिंग आर्क के सबसे पावरफुल लेवल पर। ये वो फेज है जो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपर बनाता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। जो पढ़ा है उसे दिमाग की तिजोरी में हमेशा के लिए लॉक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं वो अल्टीमेट टेक्निक्स जो टॉप स्टूडेंट्स अपनी अनबीटेबल मेमोरी रिटेंशन के लिए यूज करते हैं। आपका सबसे पहला और सबसे घातक सीक्रेट हथियार है एक्टिव रिकॉल तकनीक। मान लीजिए आपने 3 घंटे बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन अगर आप सीधे किताब बंद करके सो गए तो अगली सुबह तक आपका दिमाग आधी से ज्यादा चीजें डिलीट कर चुका होगा। इसका तोड़ क्या है? एक्टिव रिकॉल। रात को सोने से ठीक 10 मिनट पहले अपनी सारी किताबें बंद कर दीजिए। अब जो भी आपने पिछले कुछ घंटों में पढ़ा है उसे अपनी आसान नॉर्मल भाषा में जोर जोर से खुद को या अपने कमरे की खाली दीवार को समझाइए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हों। जब आप इन्फॉर्मेशन को खुद से रिकॉल करके बोलते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपकी परमानेंट मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। ये मैजिक की तरह काम करता है। अब बात करते हैं एक मैजिकल बोनस हैक की, जिसे हम कहते हैं ब्रेन प्राइमिंग तकनीक। सोने से बस 2 मिनट पहले अपनी एक डायरी लीजिए और उसमें अपने अगले दिन का स्टडी प्लान लिख दीजिए, बस बुलेट पॉइंट्स में, जैसे कल मुझे ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। आपको लगता है कि आप सो गए हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस प्लान पर काम करता रहता है। वो उन गोल्स को प्रोसेस करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? जब आप अगली सुबह उठते हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते कि आज क्या पढ़ूं। आपके अंदर एक गजब की क्लैरिटी होती है और आपकी अगले दिन की प्रोडक्टिविटी जादुई तरीके से बढ़ जाती है। और इन सब के बीच पूरे ट्रेनिंग आर्क की सबसे जरूरी चीज है 6 से 7 घंटे की नींद। बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉक्सिक गलतफहमी का शिकार हैं कि नींद आना एक कमजोरी है और कम सोना मतलब बहुत हार्ड वर्किंग होना। ये एकदम बकवास है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। नींद कोई टाइम पास नहीं है मेरे दोस्त, ये आपके दिमाग का अल्टीमेट डेटा स्टोरेज और बैटरी रिचार्ज सिस्टम है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, ठीक उसी वक्त आपका दिमाग दिन भर की पड़ी हुई शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी की हार्ड ड्राइव में सेव कर रहा होता है। अगर आप सोएंगे ही नहीं तो आपका दिमाग कुछ भी सेव नहीं कर पाएगा। एक स्मार्ट हीरो जानता है कि कब पूरी ताकत से लड़ना है और कब अपनी बॉडी को रिकवर होने का समय देना है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। इस एक बात को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर बना लीजिए। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है। ये आपको आज रात या कल रात जगा के पढ़ा लेगी, लेकिन तीसरे दिन वो चिंगारी बुझ जाएगी। सच तो ये है कि हर रात आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, कभी कभी मन बिल्कुल नहीं करेगा, और ठीक उसी समय आपका रूटीन, आपका अनुशासन और आपकी कंसिस्टेंसी काम आती है। अगर आप रोज स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने की आदत डाल लेंगे तो चाहे आपका मूड कैसा भी हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहेंगे। रैंडम मोटिवेशन के भरोसे मत बैठिए, अपना एक सॉलिड सिस्टम बनाइए। तो दोस्तों, हम इस सेशन के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं। अब आपके सामने वो सारे सीक्रेट्स खुले पड़े हैं। सही एनवायरनमेंट सेट करना, फोन को दूर रखना, 45-15 रूल का इस्तेमाल करना, सही सब्जेक्ट्स चुनना, एक्टिव रिकॉल करना और अपनी नींद को प्रायोरिटी देना। आपका ट्रेनिंग आर्क अब आपके अपने हाथों में है। आप अपनी कहानी के हीरो हैं और आपका सपना, आपका वो बड़ा एग्जाम आपकी जीत का इंतजार कर रहा है। बस अब सवाल यह है कि क्या आज रात अपना स्मार्ट नाइट स्टडी रूटीन बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज ही से अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हराने के लिए तैयार हैं? खुद से अभी ये वादा कीजिए और अपनी मंजिल की ओर अपना पहला सबसे मजबूत कदम बढ़ाइए। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन है आज आपने बहुत कुछ पावरफुल सीखा है। सीखते रहिए, खुद को पुश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।